शिरडी साईं बाबा के मंदिर में 10 जुलाई मंगलवार को हुआ चमत्कार से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जब से पता चला कि साईं बाबा शिरडी में फिर से प्रकट हुए हैं, तब से रात में भी मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं साईं बाबा के चमत्कार के बारे में, जिनकी कथा आज भी शिरडी में मशहूर है। एक बार दीपावली के दिन दुकानदार ने साईं बाबा को दीपक जलाने के तेल नहीं दिए। साईं बाबा मुस्कुराकर वहां से चल दिए और वापस द्वारका माई में आ गए। साईं बाबा ने पानी से उन दीपकों को जलाया। वो दीपक ऐसे जल रहे थे मानो घी से जल रहे हो। ये चमत्कार पूरी शिरडी ने देखा और देखकर हर कोई जय जयकार करने लगा। दूसरी चमत्कारी जो है वो है खेत को जलने से बचाया बाबा ने। एक बार साईं बाबा ने एक किसान से कहा कि तुम्हारा खेत जल ना जाए, जल्दी जाओ। ये सुनकर वो तुरंत भागता है और खेत जाकर एक छोटी सी चिंगारी देखती है। चिंगारी तेज हवाओं से ज्वाला बनकर खेत जलाने की तैयारी थी। तभी किसान साईं बाबा को याद करता है। साईं बाबा उसकी पुकार सुनकर पानी लेकर वहां पहुंच जाते हैं और खेत जलने से बचा लेते हैं। और दूसरी चमत्कार जो साईं बाबा ने किया, डूबती लड़की को बचाया। एक बार 3 साल की गरीब बच्ची कुएं में डूबने लगती है। गांव वाले कुएं की तरफ भागते हुए आते हैं और चमत्कार होते हुए देखते हैं। जो लड़की कुएं में गिरती है वो चमत्कारी तरीके से बाहर निकल आती है। वो केवल एक ही शब्द कहने लगी कि वो साईं बाबा की बहन है। ये चमत्कार देखते हुए सब जय जयकार करने लगे। भक्तों को बचाने के लिए बारिश रुकवाया साईं बाबा ने। एक बार साईं भक्त भारी बरसात में फंस जाते हैं और साईं बाबा से जान बचाने की प्रार्थना करते हैं। उनकी ये प्रार्थना साईं बाबा सुन लेते हैं और बारिश रोकने का हुक्म दे देते हैं। देखते ही देखते बारिश बंद हो जाती है और ये चमत्कार सभी गांव वाले देखते हैं। ठूनी से ठीक हुआ कैंसर। साईं बाबा ने ठंड से बचने के लिए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की थी और तब से आज तक ये द्वारका माई में जल रही है। इससे कई चमत्कार हुए हैं। एक बार एक डॉक्टर के भतीजे को कैंसर था। उसने हर जगह इलाज करवाया लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। अंत में वो शिरडी आया और लगातार बाबा की धूनी दी। इससे भतीजे का कैंसर सही हो गया। और ये है 10 जुलाई का सच। द्वारका माई मंदिर में रोशनी की ऐसी व्यवस्था है जिससे कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि दीवारों पर साईं की छवि प्रकट हो गई। 10 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बात को जानने वाले भी इसे चमत्कार के तौर पर ही देखते हैं। उनका कहना है कि हर दिन लाइटनिंग से ऐसी छवि सामने आ जाती है। साईं चमत्कारी की एक कथा। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का मन एक सप्ताह शिरडी में रुकने का था। पहले दिन जब वो साईं बाबा के दर्शन करने के बाद उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उनसे सवाल किया, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस सवाल पर आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा, बाबा जब आप आज्ञा दे। बाबा ने कहा, कल ही जाओ। ये सुनकर काका महाजनी तुरंत शिरडी से रवाना हो गए। लेकिन जब वो मुंबई अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी सेठ को अत्युत्सुकता पूर्वक उनका इंतजार करते पाया, क्योंकि उनके मुनीम के अचानक बीमार पड़ जाने से काका की मौजूदगी बहुत जरूरी हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र भी लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। साईं चमत्कारी की और एक कथा। एक समय की बात है, शिरडी में एक साईं भक्त के साथ उसका डॉक्टर मित्र भी आया, लेकिन वो शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए नहीं आया था। वो सिर्फ श्री राम को अपना ईश्वर मानता था। डॉक्टर ने अपने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी फकीर के सामने, और वो भी मस्जिद में तो कतई नहीं।
साईं भक्त ने उन्हें समझाया कि वहाँ तुम्हें कोई झुकने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन जब वो बाबा के दर्शन को गए तो डॉक्टर ही सबसे आगे जाते देखे। ऐसा देख सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे पहले बाबा को प्रणाम किया। जब इस बारे में डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। लेकिन जब वो ये सब बता रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पूर्ण दिखने लगा। एक दिन महालसापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालसापति से कहा कि इसके साथ अधिक अस्थिर मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात महालसापति को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालसापति का देहांत हो गया। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपना शरीर को छोड़ने से पहले महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं, नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरी शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं। लेकिन महालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। इसी तरह से बाबा के कई चमत्कार होते रहते हैं। साईनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। बोलो आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधीराज योगीराज प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ साईनाथ महाराज की जय।